हाँ तो यार आपका भाई आ चुका है कल की 2898 एडी के एक और थ्योरी के साथ, और शायद ये थ्योरी सुनने के बाद आपके दिमाग का दही होने वाला है। तो बिना किसी डिस्टरबेंस के ईयरफोन लगा दो और थोड़ा ध्यान से सुनना। तो आप सबने तो मेरी वाई वेरेवा इज नॉट कल की वाला वीडियो तो देख ही लिया होगा। अगर नहीं देखा है तो भाई लिंक डिस्क्रिप्शन में होगा, बाद में देख लेना। तो आज के वीडियो को समझने के लिए मैं आपको अपनी पुरानी वाली वीडियो का एक छोटा सा समरी दे देता हूँ, जिससे आपको ये वाला वीडियो थोड़ा समझ में आए। वहाँ हमने बात किया था कि वैरवा कल की अवतार नहीं है, वो विष्णु भगवान का 10वां अवतार नहीं होगा, क्योंकि विष्णु भगवान का 10वां अवतार कल की अभी तक जन्म ही नहीं हुआ है, और वो जन्म लेने वाला है दीपिका पादुकोण की कैरेक्टर सम 80, जिसे हम आगे चल के वीडियो में डिनोट करने वाले हैं सुमति बोल के। तो सुमति के गर्भ में पल रहे हैं विष्णु भगवान के 10वें अवतार कल की, जिसे अश्वत्थामा ट्रेलर में भगवान बोल के डिनोट भी करते हैं और इसे कंफर्म भी करते हैं, जिसका मतलब ये है कि प्रभास का कैरेक्टर वैरवा विष्णु अवतार यानी कि कल की अवतार नहीं होगा। और आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कि व्हाट इफ वैरवा इज गोइंग टू बी कल की अवतार, मतलब आगे चल के वैरवा ही कल की अवतार होने वाला है या फिर हो सकता है। और ध्यान से सुन लो, ये थ्योरी मेरे दिमाग में ऐसे ही नहीं आया है। जब कल की 2898 एडी का ट्रेलर आया, ऑडियंस दो भागों में डिवाइड हो गई। पहले वो जो बोल रहे हैं कि भाई विष्णु भगवान के अवतार वैरवा नहीं होगा, वो तो अभी जन्म ही नहीं हुआ है, वो जन्म लेने वाला है दीपिका पादुकोण की कैरेक्टर सुमति के गर्भ में पल रहा है कल की अवतार। और दूसरे वो जो बोल रहे हैं कि डायरेक्टर ने अगर इस मूवी का नाम कल की 2898 एडी रखा है और इस मूवी में मेन लीड रोल प्ले कर रहे हैं प्रभास, तो आखिरकार डायरेक्टर ने प्रभास को कल की अवतार क्यों नहीं बनाया, उनका नाम वैरवा क्यों रखा। और उन सेपरेट ऑडियंस ने ये खुद ही बोल दिया कि भाई आगे चल के विष्णु भगवान के जो अवतार कल की होने वाले हैं वो होंगे भाई प्रभास के कैरेक्टर वैरवा। तो पहले के वीडियो में तो हमने उस पहले वाले ऑडियंस को लेके तो भाई थ्योरी बना दी, और आज का समय है कि हम उस दूसरे पहलू को जाने कि क्या हो आगे चल के वैरवा ही कल की अवतार बने। तो इस थ्योरी को समझने से पहले आपको अश्वत्थामा के कर्ज के बारे में पूरा डिटेल में जानना जरूरी है, जो कि मैंने आपको अपने पिछले वीडियो में पूरा डिटेल में बता दिया है। और जो चीज जो कि अश्वत्थामा के श्राप से रिलेट करती है, जो मैंने आपको नहीं बताया, वो पॉइंट मैं आपको इस वीडियो में अभी बताने वाला हूँ। और वो ये है कि जब अश्वत्थामा को श्री कृष्ण ने ये श्राप दिया तो उनको इतना ज्यादा गिल्टी फील हुआ, वो इतना ज्यादा गुस्सा हो गए अपने आप से कि मैंने ऐसा क्यों ही कर दिया। तो उन्होंने श्री कृष्ण से पूछा कि मेरे पापों का प्रायश्चित कैसे होगा भगवान, प्लीज मेरे को बताइए। तो श्री कृष्ण ने बोला कि तुमने जो ये कुकर्म किया है वो तुमने कली के प्रभाव में किया है, और युगों से कली इस दुनिया को अपने अंडर में लेने की कोशिश कर रहा है, और तुमने भी ये कुकर्म उस कली के प्रभाव में किया है, जिसके वजह से कली का फेस चालू हो चुका है, कलयुग का आरंभ हो चुका है। और अगर तुम्हें अपने पापों का प्रायश्चित करना है तो तुम्हें मेरे 10वें अवतार का साथ देना होगा कलयुग में। जब मैं अपना 10वां अवतार लूंगा कलयुग में, तुम मुझे प्रोटेक्ट करोगे और मुझे मेरे शिखर तक पहुंचाओगे, यही होगा तुम्हारे पापों का प्रायश्चित। और यहीं से आता है हमारा दूसरा थ्योरी कि क्यों प्रभास के कैरेक्टर वैरवा आगे चल के कल की अवतार बनेगा। तो जब श्री कृष्ण ने अश्वत्थामा को अपने पापों का प्रायश्चित करने का रास्ता बता दिया, तो वो चले गए महादेव की आराधना करने, उनकी तपस्या करने एक मंदिर में, जो कि ये है वो मंदिर। और ये मंदिर नो डाउट काशी के आसपास ही होगा। और अगर आप लोग थोड़ा गौर करो तो कल की 2898 एडी का जो स्टोरी का टाइम पीरियड है, मतलब 2898 एडी, उसके ठीक 6000 साल पहले 310 बीसी में महाभारत घटित हुआ था। मतलब महाभारत के बाद 6000 साल जब पूरा हो जाता है, बड़े बड़े नदी सूख जाते हैं, तब अश्वत्थामा को रियलाइज हो गया कि भाई विष्णु भगवान के 10वें अवतार कल की अभी जन्म लेने वाले हैं, और वो निकल जाते हैं कल की भगवान को ढूंढने में। जहां इस मूवी के ट्रेलर में और इसके ग्लिम्स में हमको ये भी पता चलता है कि दीपिका पादुकोण का जो कैरेक्टर है सुमति, वो कॉम्प्लेक्स में रहती है, और उनके साथ कई सारे और औरतें और लड़कियां भी रहती हैं, जो कि एक खास तरीके के एक्सपेरिमेंट से जुड़ी हुई हैं। और वो एक्सपेरिमेंट होता है क्लोनिंग बनाने का, जहां आपको ट्रेलर देख के ये तो पता ही चल चुका होगा कि भाई कली जो है वो बुढ़ा हो चुका है, और कली को स्ट्रॉन्ग बनने के लिए उसको किसी और के बॉडी में ट्रांसफर होना पड़ेगा, और वो एक दूसरे परफेक्ट बॉडी में ट्रांसफर होने के लिए वो एक खास किस्म का एक्सपेरिमेंट शुरू करता है, जिसको नाम दिया जाता है प्रोजेक्ट के, मतलब प्रोजेक्ट कली। और सुमति और बाकी की लड़कियां उसी एक्सपेरिमेंट का पार्ट होती हैं। और कॉम्प्लेक्स के तरफ से जो बाउंटी हंटर का जो मैसेज आया था बुच्ची के पास, वहाँ पे आपको साफ लिखा
हुआ दिख जाता है। अगर आप जूम करके देखो तो वहाँ पे लिखा गया है कि सुमति जो है मतलब सॉम 80 वो 12 साल से कॉम्प्लेक्स में रह रही है, जिसका मतलब है कि दीपिका पादुकोण के अंदर एक ऐसा खास किस्म का क्वालिटी है जिस वजह से सुमति 12 साल से कॉम्प्लेक्स के अंदर रह रही है और उस एक्सपेरिमेंट का पार्ट भी है वो 12 साल से। और उसके बाद वो एक परफेक्ट एंड यूनिक बच्चे को जन्म देने वाली है। और क्या रीजन होगा कि दीपिका पादुकोण वहां से निकल जाती है और भाग जाती है और वो जाके मिलती है अश्वत्थामा से, और दीपिका पादुकोण से बातचीत करके उनके वर्डिंग से अश्वत्थामा को ये पता चल जाता है कि भाई कल की अवतार जो होने वाले हैं वो अभी मौजूद हैं सुमति के गर्भ में। और उनके एक्सप्रेशन से, उनके बॉडी लैंग्वेज से आपको साफ पता चल जाता है कि वो कितना ज्यादा इमोशनल है और ऊपर से वो खुश भी है कि उनका श्राप भी टूटने वाला है, उनका पापों का प्रायश्चित होने वाला है, क्योंकि सुमति के गर्भ में जो बच्चा पल रहा है वो होने वाला है विष्णु भगवान के 10वें अवतार यानी कि कल्कि भगवान। और वो सुमति को प्रोटेक्ट करने के लिए तैयार हो जाते हैं, वो पूरा समर्पित हो जाते हैं और वो सुमति को लेके संभाला नाम के एक जगह पे जाते हैं जहाँ पे कल्कि भगवान का जन्म होने वाला है। और आपको ट्रेलर के किसी सीन में आपको देखने को मिल जाएगा कि भाई अश्वत्थामा संभाला में पहुंच के वो संभाला की रक्षा कर रहे हैं, पर उनके पीछे पीछे सुमति को ढूंढते ढूंढते भैरवा भी पहुंच जाता है बाउंटी के चलते। और वहाँ पे एक घमासान युद्ध होता है अश्वत्थामा और भैरवा के बीच में। और लड़ाई करने के समय अश्वत्थामा को ये रियलाइज होता है कि भाई मैं तो हूँ चमत्कारी दिव्य मणि का धारक हूँ मैं, और मेरे सामने किसी आम इंसान का टिकना वो तो इम्पॉसिबल सी बात है। लेकिन ये बंदा भैरवा अभी तक जिंदा कैसे है, ये सरवाइव कैसे कर रहा है। जहाँ अश्वत्थामा को ये रियलाइज हो जाएगा कि इस बंदे के अंदर कुछ तो यूनिक बात है ही, ये कोई नॉर्मल इंसान नहीं है, ये कोई साधारण मनुष्य नहीं है। और वो वहाँ पे ये भी रियलाइज करेंगे कि भैरवा के साथ फाइट करके, इसके साथ लड़ाई करके मेरा टाइम वेस्ट हो रहा है। तो वो कैसे ना कैसे करके भैरवा को चकमा दे के सुमति के साथ वहाँ से निकल जाता है संभाला के तरफ। लेकिन भैरवा ठहरा एक बाउंटी हंटर जिसका खासियत ही भाई बाउंटीज को ढूंढना, तो वो फिर से अश्वत्थामा और सुमति को ढूंढ लेगा। और लड़ाई के समय कली के रिप्रेजेंटेटिव यानी कि उसके कमांडर को ये पता चल जाएगा या फिर शक हो जाएगा कि सुमति के गर्भ में जो बच्चा पल रहा है उस बच्चे को एक खास तरीके के एक्सपेरिमेंट और खास तरीके का पावर दिया गया है, और अगर वो बच्चा रेवल्स के हाथ लग गया तो कॉम्प्लेक्स के लिए काफी ज्यादा हानिकारक हो सकता है। तो इसीलिए वो कमांडर वही करता है जो 6000 साल पहले अश्वत्थामा ने किया था। कमांडर सुमति के गर्भ में अटैक करता है और सुमति के गर्भ में पल रहे बच्चे को मार देता है। और यहाँ से कहानी एक बहुत ही ड्रास्टिक चेंज लेती है अपनी कहानी में, और अश्वत्थामा के कैरेक्टर का स्टोरी एक चरम सीमा में पहुंच जाती है, जहां अश्वत्थामा अपनी मणि की शक्तियों से सुमति के गर्भ को जिंदा करेंगे। लेकिन क्योंकि वो श्री कृष्ण नहीं है, क्योंकि श्री कृष्ण ही एक हैं जो कि जीवन दान दे सकते हैं और वो अश्वत्थामा है ना कि श्री कृष्ण। तो तभी अश्वत्थामा को ये ध्यान में आएगा कि भाई भैरवा के अंदर भी तो अच्छाई है ना, वो भी तो एक पावरफुल और बहुत ही अच्छा किस्म का इंसान है। क्योंकि अभी तक भैरवा के साथ जो लड़ाई हुई है उनको ये तो पता चल गया कि भैरवा का पोटेंशियल क्या है और भैरवा के अंदर की अच्छाई को वो देख पाते हैं। तो अश्वत्थामा सुमति के गर्भ में जो बच्चा पल रहा है जो कि भगवान है, उनके कॉन्शियसनेस को भैरवा के अंदर डाल देगा, वो भी अपनी चमत्कारी मणि के हेल्प से। और इस तरह वो सुमति को दिया हुआ अपना वचन निभाता है, और वो वचन ये था कि वो रक्षा करेंगे उनके गर्भ में पल रहे बच्चे की। जहाँ एक वक्त था जहाँ अश्वत्थामा एक गर्भवती स्त्री के गर्भ में पल रहे बच्चे को मारना चाहते थे, और इस फ्यूचर के टाइम में अश्वत्थामा एक गर्भवती स्त्री के गर्भ में पल रहे बच्चे की आत्मा को बचा रहे हैं, जिसके साथ साथ अश्वत्थामा के कैरेक्टर को एक बहुत ही अच्छा कैरेक्टर आर्क मिलता है। और मेरे हिसाब से शायद यहाँ पे उनका जो पापों का प्रायश्चित है वो कंप्लीट हो जाएगा। लेकिन फिर भी शायद वो नहीं मरेंगे, क्योंकि वो जानते हैं कि अगर विष्णु भगवान के 10वें अवतार ने जन्म लिया है तो वो किसी न किसी महान कार्य के लिए वो जन्म लिए हैं, तो वो साथ देंगे कल्कि भगवान का कली पुरुष को हराने के लिए। और ये था मेरा थ्योरी कि भाई क्यों आगे जाके भैरवा ही कल्कि बनेगा। पर गाइस ये कंफर्म स्टोरी नहीं है, ये हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, ये बस एक थ्योरी है। लेकिन आपका मेरे इस थ्योरी को लेके क्या ओपिनियन है वो सब कुछ आप मुझे कमेंट बॉक्स में मेंशन करके बताओ। और ऐसे ही इंटरेस्टिंग एंड अमेजिंग थ्योरी कल्कि 2898 AD से रिलेटेड आप जानना चाहते हो और भी ज्यादा डिटेल में अपडेट जानना चाहते हो तो भाई कुछ भी नहीं करना है, वीडियो को लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब कर दो। तो यार मिलते हैं आप लोगों से अपने नेक्स्ट इंटरेस्टिंग एंड अमेजिंग वीडियो पे, तब तक बने रहिए हमारे साथ ईवी एक्सप्लेन में।